हेलो स्टूडेंट्स। तो आज लोग हम बात करेंगे क्लास 10th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ये 10th क्लास में फर्स्ट टाइम मतलब ये नया चैप्टर है स्टूडेंट्स के लिए। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टूडेंट्स को कुछ नहीं पता। तो नया चैप्टर है, ठीक है, इसे ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ईजी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ताकि बच्चों को और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा चैप्टर का नेम है वो ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स को लेकर बनाया गया। ठीक है, क्या है वो वर्ड्स? तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग है वो बताते देखिए। एक तो वर्ड है ट्राइगोन और दूसरा वर्ड है मेट। ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स को मिलाकर एक नया वर्ड बनाया गया, यानी एक नई ब्रांच बनाई गई ट्रिग्नोमेट। मतलब क्या होता है इनका समझिए। ट्राइगोन का मतलब सिंपल ये है ट्रायंगल, ठीक है, और इसका मतलब होता है मेजर। दो वर्ड्स जो कि ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड्स हैं, उन दोनों को मिलाकर बनाया गया है। इसका मतलब ये ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर हम क्या करते हैं, हम ट्राइंगल की मेजरमेंट का मतलब एंगल या साइड, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एंगल या साइड या दोनों। तो इसके अंदर हम ट्राइंगल के एंगल और मेजरमेंट के बारे में, ये मतलब सिंपल बेसिक मतलब है इसका। ठीक है, ट्राइंगल के एंगल और मेजरमेंट साइड के बारे में हम पढ़ेंगे। अब ट्राइंगल भी कौन सा ट्राइंगल यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर? ट्रिग्नोमेट्री में ओनली राइट एंगल ट्राइंगल का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट डाउन करना है कि ट्रिग्नोमेट्री केवल राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है उसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ये मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में हमने बोल दिया कि राइट एंगल ट्राइंगल के एंगल और साइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग अभी इसका बताएंगे हम। तो ये तो था इस वर्ड का मीनिंग। ठीक है, अब एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है ट्रिग्नोमेट्री की वो देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, it deals with the study of relationship between angles and sides of a right triangle। ये डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री इट डील्स विद द स्टडी ऑफ, यानी इसके अंदर हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, कि किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से करने हैं हमें। ठीक है, मेन इसकी डेफिनेशन यही है, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल। मेन चीज क्या है यहाँ पे? ये है मेन चीज कि राइट एंगल ट्राइंगल। ट्रिग्नोमेट्री केवल हम राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई कर सकते हैं और किसी तरह के ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं हो सकती। ठीक है, यानी ये नेसेसरी कंडीशन है, बेसिक कंडीशन है कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक ये तो इसकी डेफिनेशन। अब जो ये रिलेशनशिप होता है एंगल और साइड के बीच, ठीक है, एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशनशिप बन के आता है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन। मैं बोल सकता हूँ दिस relationship is known as T ratio। T ratio यानी T का मतलब सिंपल है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ठीक है, हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ये तो ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन थी कि होता है क्या है इसके अंदर। अब ये बता रहा है कि हम इस चैप्टर के अंदर T रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में पढ़ेंगे, जो कि क्या होता है, वो रिलेशनशिप ही है, उसको बस नाम दे दिया कि रिलेशनशिप को हम बोलेंगे T रेशियो। ठीक है, अब टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 6 टी रेशियो यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं, जो कि डिपेंड करते हैं हमारे पास जो भी राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है और उसके अंदर साइड्स। ठीक है, तो टोटल 6 टी रेशियोज है हमारे पास, 6 टी यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हैं, कैसे उनकी वैल्यूज हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे उनकी वैल्यू चेंज होती है, वेरीज करती है, क्या आइडेंटिटीज, क्या फॉर्मूला है, वो समझते हैं। ठीक है, टोटल 6 रेशियोज है हमारे पास, ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए हमें।
ठीक है ना। तो मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सपोज ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इस ट्रायंगल के अंदर 90 डिग्री कितना है, कौन सा एंगल है, एंगल बी 90 डिग्री है। ट्रायंगल ए बी सी इन विच एंगल बी इज इक्वल टू 90, ठीक है। इस राइट ट्रायंगल के अंदर एंगल बी 90। अब जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है हमारे पास, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आएंगे वो इन एंगल्स की वैल्यू पे डिफाइन होता है। मतलब एंगल ए या एंगल सी, ठीक है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये 90 डिग्री वाले एंगल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में हमेशा एक्यूट एंगल में फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। तो यानी बी एंगल का यूज हमें नहीं करना है। जो ना बी का मतलब ये नहीं कि सभी ट्रायंगल में बी नहीं, मेरे कहने का मतलब है जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसका हम यूज नहीं करेंगे, उसका यूज नहीं है, ठीक है ना। तो बेसिकली दो एंगल बचे हमारे पास राइट एंगल के अलावा, यानी एंगल ए और एंगल सी। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ, नाम चेंज हो जाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है हमें, बस बेसिक क्या है कि जो 90 डिग्री वाला एंगल है उसका यूज नहीं करना, उसके अलावा जो दो एंगल बचे हैं उन्हीं का यूज करना, ठीक है ना। तो देखिए 6 रेशियो हमारे पास है, वो कौन कौन से है। देखिए सबसे पहले आता है आपका साइन। मैं उससे पहले एक चीज बता देता हूँ कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो इन दोनों एंगल पे डिफाइन करेंगे। इस एंगल के लिए अलग रेशियो, यानी उनकी वैल्यू अलग होगी। रेशियो वही रहेंगे, साइन कोसाइन जो भी हमारे पास नेम वही रहेगा, लेकिन उनकी वैल्यूज बदल जाएंगी, एंगल ए के लिए और एंगल सी, ठीक है। तो पहले मैं कंसिडर करता हूँ कि मुझे एंगल सी जो है इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो रेशियो है साइन, उसके बाद है कोसाइन, थर्ड आता है आपका टेंजेंट, उसके बाद आता है कोटेंजेंट, उसके बाद आता है सीकेंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लिख देता हूँ मैं, आता है कोस। ये 6 रेशियोज हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। इन्हीं के ऊपर पूरी जो चैप्टर कंप्लीट डिपेंड है, इन्हीं का यूज होगा, ठीक है ना। अब अभी बताया गया कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो हमारे एंगल पे डिपेंड करते हैं। मैंने एंगल कंसीडर किया यहाँ पर, ठीक है। तो इन सभी के साथ मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन एंगल सी, टेंजेंट एंगल सी, कोटेंजेंट एंगल सी, सीकेंट एंगल सी और कोसेकेंट एंगल सी, ठीक है ना। इसका मतलब साइन और ये सी आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है कि साइन की वैल्यू एट एंगल सी, कोसाइन की वैल्यू एट एंगल सी, सी मतलब कोई भी एंगल मेजरमेंट हो सकता है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अब अगर मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ, साइन को लिख सकते हैं एस साइन एन, साइन सी, कोसाइन सी, ठीक है, टेंजेंट सी, कोटेंजेंट सी, सीकेंट सी और उसके बाद आता है आपका कोसेकेंट सी। ये कंप्लीट फुल फॉर्म है इनकी और ये शॉर्ट फॉर्म में हम इनको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कौन कौन से हमारे पास, साइन, कोसाइन, टेन, कोट, सीकेंट और कोसेकेंट। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज केवल राइट एंगल ट्रायंगल में फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके साथ जो एंगल है, जो भी एंगल होगा उसके ऊपर इनकी वैल्यू डिपेंड करेगी, उसके अकॉर्डिंग अगर एंगल चेंज करते हैं तो वैल्यू भी चेंज, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद अगर इनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसके लिए क्या रूल है, क्या फॉर्मूला, देखिए सबसे पहले साइन सी, यानी किसी भी एंगल के लिए आपको साइन फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाफ। रेशियो है, रेशियो का मतलब दो वैल्यू डिवाइड में होगी, हमें क्लियर पता है। तो इसके अंदर साइड कौन कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन बताई उसमें क्या कहा था कि एंगल और साइड के बीच का रिलेशन है। तो एंगल तो आ गया हमारे पास, बच गई साइड। साइड को क्या लिखेंगे, रेशियो की फॉर्म में। मतलब साइन के लिए आपको रेशियो यूज करना है पी ओवर एच, परपेंडिकुलर ओवर हाफ। हर किसी के लिए अलग अलग रूल है, उसको सिंपल ट्रिक से भी याद कर सकते हो, ट्रिक हम बाद में बताएंगे, पहले इसके डायरेक्ट फॉर्मूला देखते। साइन सी इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ई का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज। अब दिक्कत ये आती है हमारे पास कि एच हाइपोटेन्यूज हमें पता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, क्लियर है। तो सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे ग्रेटेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है 90 डिग्री का अपोजिट साइड। लेकिन जब हम छोटी क्लास में 6 7 क्लास में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करते थे तो फॉर्मूला में पता है 1/2 बेस इनटू हाइट या बेस इनटू परपेंडिकुलर।
तो उस केस में परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले लेते कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई में नंबर को आगे पीछे लोगे उससे कोई मैटर नहीं करता, तो किसी को भी परपेंडिकुलर किसी को भी आप बेस मान सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर परपेंडिकुलर बेस की वैल्यू बहुत ध्यान से आपको कैलकुलेट, बहुत ध्यान से आपको आइडेंटिफाई करनी है। किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे देखिए, आपको ये चेक करना है कि जो रेशियो आप फाइंड आउट कर रहे हो, कोई भी रेशियो है, उस रेशियो के साथ एंगल कौन सा है। सबसे पहले क्या देखेंगे, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है उसके साथ एंगल कौन सा है। हमने देखा एंगल सी है, सी एंगल ट्रायंगल को ढूंढो कहाँ है, ट्रायंगल्स के अंदर एंगल सी है। तो जो ये एंगल सी है यानी रेशियो के साथ जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड, उसके जस्ट सामने यानी उसके जस्ट अपोजिट वाली जो साइड है उसे ऑलवेज आप कंसीडर करेंगे एज परपेंडिकुलर। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो भी एंगल है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के साथ जो भी एंगल है उसके जस्ट सामने वाली साइड, उसके जस्ट अपोजिट वाली साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, बच क्या गया, तो तीसरी साइड वो क्या हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ये बोल सकते हैं कि जो एंगल है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उसके साथ जो टच में है साइड, ये वाली अटैच साइड है, जो एडजेसेंट साइड है, उसे बोलते हैं हम, और थर्ड बच गई हुआ है। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसके सामने वाली साइड, सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी, ये आ जाएगा ए बी अपॉन एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कौन सी है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, ये है यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो साइन सी की वैल्यू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इस ट्रायंगल का यूज करके हमने फाइंड आउट किया ए बी ओवर एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला सब में सेम रहेगा, बस ये वैल्यू चेंज हो सकती है एंगल के अकॉर्डिंग। दूसरा है कोसाइन सी, कोस की वैल्यू होती है यानी कोस का जो फॉर्मूला है वो बन के आता है आपके पास बी ओवर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में हमें पता है, पहले तो क्या देखोगे, रेशियो के साथ एंगल, सब में एंगल सी है तो यही चीज रहेगी परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि मैंने सब में एंगल सेम किया, अगर एंगल चेंज होता है तो वैल्यू भी चेंज होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल सी है, एंगल सी के लिए बेस देखो, बेस का मतलब क्या बताया था, जो एंगल है उसके साथ वाली साइड, एंगल सी है उसके साथ वाली साइड देखो कौन सी है, यानी जो टच में साइड है बी सी, ये आ गया बेस आपका बी सी ओवर हाइपोटेन्यूज का मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड बोले तो ए सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका कोसाइन सी की वैल्यू बी सी ओवर ए सी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ आपके पास है टेंजेंट सी। ठीक है, तो टेंजेंट की वैल्यू होती है ये पी ओवर एच हो गया, बी ओवर एच, तो इसको हम बोल देते हैं पी ओवर यानी परपेंडिकुलर ओवर में बेस। अब हमें पता है सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है, सामने वाली साइड ए बी ओवर बेस यानी सी के साथ वाली साइड हो गई बेस। अब तो हम कर चुके हैं परपेंडिकुलर बेस कौन सा है। ठीक है ना, कोड के लिए एंगल होता है, मतलब कोड के लिए जो रेशियो आता है वो होता है बी ओवर पी, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस सी एंगल के लिए बेस कौन सा होगा, साथ वाली साइड बी सी ओवर सी एंगल के लिए पी, पी का मतलब परपेंडिकुलर उसके सामने वाली साइड ए बी। ठीक है, कोड सी की वैल्यू आ गई बी ओवर पी, मतलब बी सी ओवर ए बी। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट आ जाओ सेकेंड सी, इनको ऊपर कर देता हूँ यहाँ पर, यहाँ देख लीजिए फिफ्थ नंबर पे जो आपका रेशियो है वो है सेकेंड। ठीक है, तो सेकेंड होता है उसके लिए आएगा आपके पास रूल एच ओवर बी, एच का मतलब वही हाइपोटेन्यूज और बी का मतलब आपके पास आ जाएगा बेस। ठीक है, तो एंगल आपके पास सी है, एच मतलब हाइट नहीं है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज, तो इस सी एंगल के हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा 90 के सामने वाली साइड एसी ओवर बेस यानी बी, एंगल कौन सा आपके पास सी है। ठीक है, यही तो बताया था कि रेशियो के साथ जो एंगल है उसके अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर आएगा, तो एंगल सी है, सी के लिए बेस का मतलब है उसके साथ वाली साइड, मतलब क्या आएगी ये बी सी आएगी। ठीक है, सी है ये ए सी ओवर बी। लास्ट आपका आ गया कोसिकेंट सी। ठीक है, कोसिकेंट होता है आपके पास रेशियो जो है एच ओवर पी, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर। तो एंगल देखा आपने, एंगल सी है, सी एंगल के लिए एच मतलब हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा ग्रेटेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल एसी ओवर, पी का मतलब है परपेंडिकुलर। एंगल देखा हमने, सब में यही करना है, एंगल देखो परपेंडिकुलर बेस। ठीक है,
एंगल सी है, सी एंगल के लिए परपेंडिकुलर, मतलब इसके सामने वाली साइड हो गई कौन सी, ए। तो ये आ गया आपके पास ए सी ओवर, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है। इस तरह से इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। साइन होता है पी ओवर एच, कोस होता है बी ओवर एच, टेंजेंट पी ओवर बी, कोट बी ओवर पी, सीकेंट एच ओवर बी, कोसेकेंट एच ओवर बी। एच का मतलब हाइपोटेन्यूज, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बेस का सॉरी बी का मतलब बेस। मेन चीज यहाँ पे क्या थी कि कैसे पता लगे परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो सिंपल है, एच का मतलब हाइपोटेन्यूज तो वही है 90 डिग्री जो भी एंगल उसके सामने वाली साइड। परपेंडिकुलर कैसे पता लगेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ एंगल ढूंढो कि एंगल कौन सा है, उस एंगल के सामने वाली साइड, ठीक है। जो भी एंगल गिवन है उसके सामने वाली साइड एज ए परपेंडिकुलर होगी और एंगल के साथ वाली साइड आपकी बेस, ठीक है। यहाँ तक तो इनको याद रखने का क्या रूल है, देखिए सिंपल। अगर शॉर्ट ट्रिक में बोले उसके लिए रूल होता है, मतलब ये जो फॉर्मूला है इसको याद रखने के लिए, ई डी टी ओवर एच एच, ठीक है। इसको भी ऐसे याद रख सकते हैं, पी बी टी एच एच, पी का मतलब पंडित बद्री प्रसाद, क्या बोलते हैं पंडित, पी का मतलब पंडित, बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अच्छा, अब ये तो पता लग गया कि भाई पी और एच बी और एच, लेकिन है किसकी वैल्यू तो क्या लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऊपर लिख देना एस सी टी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तो, ठीक है। ये ट्रिक है याद रखने के लिए। एस का मतलब आपका हो जाएगा साइन, यहाँ लिख देता हूँ मैं साइन, सी का मतलब कोस और टी का मतलब टेन, ठीक है। एस का मतलब साइन, पी का, सी का मतलब कोस, टी का मतलब टेन। साइन के लिए पी ओवर एच है, देखो ये लिखा हुआ है साइन पी ओवर एच। कोस के लिए बी ओवर एच है, कोस के लिए बी ओवर एच, और टेन के लिए बी ओवर बी, बी ओवर बी, ठीक है। बच गई ये तीनों, उनका क्या करना है वो समझ लीजिए। ये ट्रिक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सोना सॉरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी को। एस का मतलब साइन पी ओवर एच, सी का मतलब कोस बी ओवर एच, और टी का मतलब टेन पी ओवर, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ये तो साइन कोस टेन के लिए। अब अगर आप कोड सीकेंट और कोसिकेंट के लिए ध्यान से देखें, ठीक है, मैं एक बार यहाँ पर इनकी वैल्यूज लिख देता हूँ सबकी, या आप यहीं पे देखिए। आप साइन सी को देखो ध्यान से, साइन सी की वैल्यू क्या है, ए बी ओवर, ठीक है। साइन सी को देखा मैंने, साइन सी की वैल्यू है ए बी ओवर एस। अब जो 6 रेशियो की मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है उसमें एक ऐसा रेशियो ढूंढिए जिसमें ए बी और ए सी दोनों आ रहे हैं। क्या इसमें ए बी और सी दोनों है, नहीं है। इसमें ए बी है लेकिन ए सी नहीं है, ये दोनों ढूंढने आपको। इसमें भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है। इसमें देखो ए सी भी आ रहा है, ए बी, ऊपर नीचे आ रहा से कोई मतलब नहीं है, लेकिन है तो दोनों ए सी और ए बी। लेकिन फर्क क्या है दोनों में, देखो ये ए बी और ए सी है और वो ए सी और ए बी, यानी एक दूसरे के उल्टे है ना। उल्टे का मतलब यही तो था भाई, अगर मैंने 2/3 लिखा है और लिख दूं 3/2, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल यानी उल्टे हो गए। तो वही बात यहाँ पर है कि जो साइन और कोसिकेंट की वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ए बी और ए सी, ए सी और ए बी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन सी की जो वैल्यू है वो होती है 1 कोसिकेंट सी, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक फॉर्मूला ये मिल गया जो कि यूज होने वाला है आगे, कि साइन और कोसिकेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। साइन की जो वैल्यू है उसको उल्टा कर दो वो कोसिकेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपके पास आ गया, साइन सी इक्वल टू 1 कोसिकेंट सी। उसी तरह से कोस का ये देखिए, कोस सी। अब ढूंढिए कोस यानी कोसाइन सी है उसके अंदर बी सी और ए सी है, ढूंढो कौन से वाले रेशियो के अंदर बी सी और ए सी दोनों आ रहे हैं, ठीक है। बी सी और ए सी दोनों किसके अंदर है, यहाँ पर देखो बी सी ए सी दोनों है, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों बी सी और ए सी है। तो उसी तरह से देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, क्योंकि बी सी और ए सी है, ये ए सी और बी सी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कोसाइन सी वो सीकेंट सी का उल्टा होता है, यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। साइन सी इक्वल टू 1 कोसिकेंट सी, कोसाइन सी इक्वल टू 1 सीकेंट सी। अब लास्ट बच गएगा आपके पास tan और कोट को देखो, ए बी और बी सी, ये बी सी और ए बी। तो मतलब क्या हुआ कि tan और कोटेंजेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल। यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखिए तीसरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा आपके पास कि टेंजेंट सी इक्वल टू 1 कोस,
ठीक है, तो तीन फॉर्मूले हमारे यहाँ पर क्या है, tan इक्वल टू 1 बाय कोट, sin इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट, cos इक्वल टू 1 बाय सेकेंट। तीनों फॉर्मूलों को ध्यान से देखेंगे अगर, तो हमें एक बात पता लगेगी कि देखो क्या, यहाँ पर एंगल कौन सा है, C, और इधर भी एंगल कौन सा है, C। ठीक है, इसका एंगल C, इसका एंगल C, ये एंगल C और ये एंगल C। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर tan के साथ जो एंगल है वही एंगल यहाँ मिलेगा। यानी ये नहीं कर सकते हम कि tan C इक्वल टू लिखते 1 बाय कोट A, वो गलत हो जाएगा। एंगल दोनों का सेम होना जरूरी है, tan के साथ जो एंगल है वही कोट के साथ होना चाहिए, यहाँ sin के साथ जो एंगल है वो कोसेकेंट के साथ होना चाहिए, और कोसाइन के साथ जो एंगल है वो सीकेंट के साथ होना चाहिए, तभी हम एक दूसरे के रेसिप्रोकल यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने आज, साइन की वैल्यू P ओवर H, कोसाइन B ओवर H, tan P ओवर B, कोट P ओवर P, सीकेंट H ओवर B और कोसेकेंट H ओवर P। P B H का मतलब, P का मतलब परपेंडिकुलर, B का मतलब बेस और H का मतलब हाइपोटेन्यूज। कैसे पता लगे परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, उसके लिए हम क्या देखेंगे, रेशो के साथ एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और एंगल के साथ वाली साइड बेस, और 90 के सामने वाली साइड हो जाएगी आपकी कौन सी, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल, ये याद रखना कि हमेशा जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल में एक एंगल 90 का होना चाहिए। 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमारे पास जो कि आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके फॉर्मूले ट्रिक बताई दिया आपको, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले सोना चांदी। ठीक है, क्या ट्रिक थी यहाँ लिख देता हूँ मैं दोबारा, PBP HH और ऊपर आ जाएगा SC। ये आपकी ट्रिक है इन रेशियोज को याद करने के लिए, किस तरह से हम याद। ठीक है, और ये तीनों करने के बाद साइन कोस tan के बाद tan की वैल्यू को उल्टा कर दो, वो कोट की बन जाएगी, साइन की वैल्यू को उल्टा कर दो, वो कोसेकेंट की, और कोस की वैल्यू को उल्टा कर दो सी। ठीक है ना, तो जो हमने इस वीडियो के अंदर सीखा है आज, उसको मैं एक बार समराइज करके यहाँ पर बोर्ड पे नोट डाउन कर देता हूँ, ताकि आपको इजी हो जाए, लास्ट वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आज हमने क्या क्या चीजें सीखी। ठीक है, देखिए मैं मान लेता हूँ कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इन, जो हमने वीडियो में सीखा उसी को मैं दोबारा से बस एक छोटा सा रिव्यू दे रहा हूँ, जिसके अंदर मान लो एंगल B इक्वल टू था 90। ठीक है, वहां पर हमने साइन C यानी एंगल C लिया था। ठीक है, इस बार मैं एंगल A लेता हूँ, बताया था कि 90 डिग्री के एंगल के अलावा कुछ भी हम एंगल ले सकते हैं ट्रायंगल का। तो अगर मान लो साइन A लिखना है तो क्या आएगा, P ओवर H, दूसरा कोस A लिखना है तो क्या आएगा, B ओवर H, थर्ड आपका टेंजेंट A अगर लिखें तो P ओवर B, फोर्थ कोट A अगर लिखें तो B ओवर P। उसके बाद अगर हम सीकेंट लिखते हैं, सीकेंट A तो क्या आएगा, H ओवर B, और लास्ट आपका है कोसिकेंट A अगर लिखते हैं तो क्या आएगा, H ओवर P का मतलब परपेंडिकुलर, जो भी एंगल है उसके सामने वाली साइड। ठीक है, ट्रायंगल अगर मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस तरह से, मान लो ये एंगल ABC, तो इसके सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल के अकॉर्डिंग ये वैल्यू